हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस ड्राइवर का आज सेट नंबर 2 है। इससे पहले सेट 1 करवाए थे। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि सारे सीरीज आपको सारे सेट चल रहा है। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सिंपली सारे सीरीज को आप जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट भी बना है, तो सिंपली जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और सिंपली चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और चलिए देरी न करते हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाला है। कितना? तो 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं तो सिंपली कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका 100 में कितना सही हुआ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जितना हो सके आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला चंद्रयान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया? बताइएगा। भारत का जो चंद्रयान था, चंद्रयान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया? बताइएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इनमें से कौन स्थान हो जाएगा? बताइएगा। तो सिंपली इसका आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1 के, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। श्री हरिकोटा से, ठीक है। श्री हरिकोटा से ये आपको चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? बताइएगा। संतोष ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? 2 का आंसर बताइएगा। तो 2 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए से होगा, फुटबॉल से है। किससे है? तो फुटबॉल से है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? बताइएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा। 3 का आंसर कौन हो जाएगा? तो 3 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शतरंज में है, ठीक है। कहाँ है? तो शतरंज में। 3 का आंसर हो जाएगा आपको पेरिस में। कहा है? तो पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? 4 का आंसर बताइएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 8 सितंबर को। कब? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली है जो केरल से संबंधित नहीं है? 3 में से कौन सा हो जाएगा जो केरल से संबंधित नहीं है? बताइएगा। 5 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? तो 5 का ऑप्शन नंबर ए भारतनाट्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये आपको कहाँ से? केरल से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, बिहार के किस तरफ से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? बताइएगा। बिहार के किस तरफ से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? बताइएगा। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर या दक्षिणी? इनमें से आपका आंसर कौन हो जाएगा? बताइएगा। 6 का। तो 6 का याद रखिएगा, पूर्वी भाग में, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला, ठीक है। अगला प्रश्न 7 नंबर है, बिहार में 1897 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बताइएगा। बिहार में 1897 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बताइएगा। बिहार में। बताइएगा। 7 का आंसर कौन हो जाएगा? 7 का याद रखिएगा, कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसने किया था 1897 की क्रांति का नेतृत्व? याद रखिए, कुंवर सिंह ने। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? बताइएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? 8 का आंसर बताइएगा। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना आपको उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? बताइएगा। मियादी जो बुखार होता है उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए। इसका आंसर कौन हो जाएगा? मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन हो जाएगा? 9 का आंसर बताइएगा, कौन हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर डी, यानी आंत हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, पेस मेकर संबंधित है? बताइएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा? 10 का। पेस मेकर संबंधित किससे है? बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का आंसर बताइएगा। 10 का हो जाएगा हृदय से है। किससे है? हृदय से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 11 नंबर, एटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कीटों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कीटों का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलना क्या है? बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलना क्या है? 12 का आंसर बताइएगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यदि अम्ल में, ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए कौन हो जाएगा? अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन को चलते हैं और सारे क्वेश्चन सिंपली याद करते चलिएगा, एक बार हो दो बार हो प्रश्न को देख लीजिएगा, जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 13 नंबर का, कि बोर की परिकल्पना के अनुसार nवें स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, NH/2 पाई। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है। बताइएगा आयोडीन किस रूप में पाया जाता है। बताइएगा इसका आंसर 14 का, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है, याद रखिएगा ठोस में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, किस में, तो ठोस में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। बताइएगा फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। 15 का आंसर बताइएगा, 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। ठीक है, यानी सी यानी ए और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और डी दोनों। अगला नंबर है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है। बताइएगा इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसका घनत्व अधिकतम होता है। बताइएगा 16 का आंसर कौन हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा तांबा का, ऑप्शन नंबर सी से होगा कौन सा, तो तांबा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है रॉकेट की कार्यपालिका का सिद्धांत आधारित है। बताइएगा रॉकेट की कार्यप्रणाली सिद्धांत आधारित है। बताइएगा रॉकेट की कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है किस पर। बताइएगा 17 का आंसर, 17 का याद रखिएगा रेखीय संवेग और संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है। बताइएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, खगोलीय दूरी मापने का इकाई क्या है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगला है मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइएगा मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है। 19 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा 19 का हो जाएगा सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, सभी बच्चों का और गर्भवती महिला का टीकाकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी 20 नंबर क्वेश्चन है, और 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। बताइएगा 20 का आंसर कौन हो जाएगा, कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। बताइएगा 20 का आंसर कौन हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 21 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण संख्या जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। बताइएगा 21 का आंसर कौन हो जाएगा। 21 के ऑप्शन नंबर सी असम का, ऑप्शन नंबर सी कौन हो जाएगा, असम। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की। बताइएगा इसका आंसर कौन जाएगा 22 का। तो 22 का आंसर बताइएगा, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किया। बताइएगा 22 का आंसर कौन हो जाएगा। 22 के ऑप्शन नंबर ए सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन चल पूंजी है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा चल पूंजी है। बताइएगा 23 का आंसर कौन हो जाएगा। तो चल पूंजी कौन सा है, बताइएगा 23 का आंसर। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाद बीज। खाद बीज है, ऑप्शन नंबर सी कौन हो जाएगा, खाद बीज। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवर्षिकी के संबंधित है। बताइएगा संबोधित करता है। बताइएगा शताब्दी एक्सप्रेस बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो शताब्दी एक्सप्रेस है गाड़ी का नाम किसकी शतवर्षिकी को संबोधित करता है। बताइएगा तो 24 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, अगला है कोंडरमा अभ्यरक उत्पादन केंद्र डैडस में स्थित है। बताइएगा
कोडरमा अभ्रक उत्पादन केंद्र डैश डैश राज्य में स्थित है। बताइएगा 25 का आंसर कौन हो जाएगा? 25 के ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड में स्थित है। कहा? तो झारखंड में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? बताइएगा भारत में हरित क्रांति का जनक किससे माना जाता है? बताइएगा 26 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? तो 26 के बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा। अगला है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? 27 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? तो 27 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी सुंदरवन। कौन हो जाएगा? सुंदरवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? बताइएगा निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? 28 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? 28 के ऑप्शन नंबर ए 82 डिग्री 30 पूर्वी, याद रखिएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? बताइएगा निम्नलिखित में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? बताइएगा तो डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? बताइएगा 29 का आंसर कौन होगा? 29 के ऑप्शन नंबर बी मोनाटाना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोन्टाना हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? बताइएगा विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? 30 का आंसर बताइएगा सिंपली। तो 30 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्यूबा को कहा जाता है। चीनी का कटोरा किससे कहा जाता है? क्यूबा का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर है, हेलसिंकी राजधानी है। बताइएगा हेलसिंकी की राजधानी क्या है? बताइएगा 31 नंबर प्रश्न का आंसर। तो याद रखिएगा फिनलैंड की है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी से होगा फिनलैंड। क्या बोलते हैं, हेलसिंकी राजधानी कहाँ है? तो फिनलैंड की है, बताइएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। इनमें से कौन हो जाएगा? वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। 32 का आंसर बताइएगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कौन सा? आयन मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह वोल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? बताइएगा सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह वोल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? बताइएगा 33 का आंसर कौन हो जाएगा? तो 33 का आंसर बताइएगा कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, योजना किस सूची में वर्णित है? बताइएगा योजना किस सूची में वर्णित है? 34 का आंसर बताइएगा। 34 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समवर्ती सूची में। कौन सा? तो समवर्ती सूची में योजना की किस सूची में वर्णित है? तो समवर्ती सूची में वर्णित है। ठीक है, अगला है 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास है। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, तो कौन सा इसमें से पहला माह हो जाएगा? बताइएगा मास। 35 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चैत्र हो जाएगा। ठीक, कौन सा? चैत्र। ठीक है, अगला है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। बताइएगा उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? बताइएगा तो कौन सा संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 36 का आंसर बताइएगा। तो 36 का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर डी से होगा, 42वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, देखिएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, चलिए। और 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों को परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? बताइएगा आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार निलंबित रहती है? तो 37 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? 37 का ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद
20 और अनुच्छेद 21 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है, बताइएगा। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है, बताइएगा। 38 का आंसर कौन हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राज्य के वित्तीय योग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बताइएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताइएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, 39 का। 39 का आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपको न्यायाधीश नियुक्त होता है, ठीक है। अगला है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब सत्य नहीं है, बताइएगा। इनमें से कौन सा है जो राज्यपाल के संबंध में सत्य कथन नहीं है, बताइएगा। 40 का आंसर कौन हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौत की सजा को माफ कर देना। मौत की सजा को माफ कर देना ये आपको असत्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर वी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, बताइएगा। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, 41 का आंसर बताइएगा। 41 का ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के द्वारा, किसके, तो राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, बताइएगा। किस संशोधन के द्वारा भारत में संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, इससे पहले भी बताइए थे, बताइएगा। 42 का आंसर कौन जाएगा, तो 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, संविधान सभा का संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया गया, बताइएगा। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूरा किया गया, बताइएगा। तो संविधान सभा का निर्माण कब पूरा किया गया, बताइएगा। 43 का आंसर कौन हो जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का निर्माण पूर्ण हो गया, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, बताइएगा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, बताइएगा। 44 का आंसर कौन हो जाएगा, 44 का ए हो जाएगा, पिगली वकैयान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिगली वकैयान, ठीक है। अगला है, संप्रदाय निर्वाचन का जनक किससे माना जाता है, बताइएगा। संप्रदाय निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, बताइएगा। 45 का आंसर कौन हो जाएगा, 45 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो को, ठीक है, लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। अगला है, मलबार में भोपाल विद्रोह किस वर्ष हुआ, बताइएगा। मलबार में मोपाल विद्रोह कब हुआ, बताइएगा। 46 का आंसर, 46 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1921 को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ, बताइएगा। बक्सर का जो युद्ध हुआ किसके बीच हुआ, बताइएगा। बक्सर का युद्ध, 47 का आंसर बताइएगा। 47 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, ठीक है, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। 47 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर की, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब किया था, बताइएगा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब किया, 48 का आंसर बताइएगा। 48 का सी, 1498 में किया था, ठीक है। 1498 में खोज किया था वास्को डी गामा ने भारत को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, 49 का आंसर बताइएगा। 49 का ऑप्शन नंबर 20 होगा, जहांगीर का, ठीक है, याद रखिएगा, जहांगीर का। अगला है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया, बताइएगा। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया, बताइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया, बताइएगा। 50 का आंसर कौन हो जाएगा, याद रखिएगा, शाहजहां ने करवाया था। किसने, तो शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई, बताइएगा। मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई, 51 का आंसर बताइएगा। 51 के 1615 में हुआ था, कब, तो 1615 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ है, बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ है, बताइएगा, नष्ट हुआ है। 52 के आंसर बताइएगा। तो 52 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बखियात खिजली हो जाएगा, क्या बोलते हैं, बख्तियार खिजली, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया, बताइएगा। जो चर्चे में, मतलब कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया, 53 का आंसर बताइएगा। 53 का ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान मोहम्मद ने, ठीक है। अगला है,
चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ है बताइएगा, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ है, 54 का आंसर बताइएगा। तो चालुक्य वंश की राजधानी आपको हो जाएगा वातापी, वातापी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी बताइएगा। जैन धर्म की अंतिम तीर्थकर कौन थे, याद रखिएगा महावीर थे, और उनका मृत्यु कहाँ हुई थी बताइएगा। 55 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा, 55 का ऑप्शन नंबर डी यानी पावापुरी में हुआ था। कहा तो पावापुरी में हुआ था। अगला है कौन सा आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है बताइएगा, कौन है जो आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। 56 का आंसर बताइएगा, 56 का ऑप्शन नंबर डी चरक है। ठीक है, चरक जो है आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला है सैधो निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं है बताइएगा। सैधो निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं है बताइएगा। 57 का आंसर कौन हो जाएगा, 57 का ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट मूर्ति का पूजा, ये आपको नहीं है। ठीक है, अगला है बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है बताइएगा, किसे जाना जाता है बताइएगा। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है बताइएगा। 58 का आंसर कौन है, 58 का ऑप्शन नंबर ए अनुग्रह नारायण सिंह को। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह को ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है हाल ही में विमोचित पुस्तक दयासलाई किसकी आत्मकथा है बताइएगा। हाल ही में विमोचित पुस्तक दयासलाई किसकी आत्मकथा है। 59 का आंसर बताइएगा, 59 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कैलाश सत्यार्थी का। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 60 नंबर क्वेश्चन है मई 2025 में 12वीं वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजन किया गया बताइएगा। मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण भारत में 2025 कहाँ आयोजन किया गया बताइएगा। 60 का आंसर कौन हो जाएगा, 60 का भी नई दिल्ली में हुआ। कहा तो नई दिल्ली में हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 61 नंबर, तो बताइएगा 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियमों एवं संकेत। चलिए इससे क्वेश्चन है बताइएगा 61 नंबर प्रतिक्रिया दूरी और ब्रेक लगाने से दूरी का योग कहा जाता है बताइएगा। प्रतिक्रिया दूरी और ब्रेक लगाने की दूरी के योग को कहा जाता है बताइएगा। 61 का आंसर क्या होगा, 61 का डी यानी रोकने की दूरी, रोकने की दूरी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रैफिक पुलिस के हाथों का चिन्ह का क्या मतलब है बताइएगा। ये जो पुलिस आपको पुलिस ट्रैफिक है इनका तो कुछ मतलब पिक्चर साफ नहीं दिख रहा है, तो बताइएगा इनका जो हाथ का है, हाथ का ये इशारा है क्या है बताइएगा, क्या दर्शाता है। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिखिएगा, बताइएगा 62 का आंसर क्या हो जाएगा। 62 का तो 62 का ऑप्शन नंबर सी यानी पीछे से आते वाहन को रोकने के लिए, पीछे से आते वाहन को रोकने के लिए आपको ये संकेत, ये इशारा कर रहा है। ठीक है, जो ट्रैफिक पुलिस है। ठीक है, अगला है मोटर यान नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मोटर यान नियमों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है बताइएगा। 63 का आंसर कौन हो जाएगा, 63 का ठीक यानी उपयुक्त सभी है। ठीक है, याद रखिएगा धारा 112 में गति सीमा संबंधित नियम का उल्लेख है। धारा 116 में यातायात चिन्ह लगाने की शक्ति का उल्लेख है। धारा 117 में पार्किंग स्थल व विराम स्थल पर विनियम करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 64 नंबर शंकरा पुल के लिए यातायात चिन्ह क्या है। शंकरा पुल है, इसका चिन्ह इन चारों में से कौन सा हो जाएगा बताइएगा। 64 का आंसर, 64 का ऑप्शन नंबर बी, ये जो आपका चिन्ह दिख रहा है ये आपको शंकरा पुल के संकेत है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब कोई वाहन बिना किसी सुरक्षा से प्रहरी वाली रेलवे लाइन क्रॉस के निकट हो तो रेलवे लाइन पार करने से पूर्व वाहन चालकों को क्या करना चाहिए बताइएगा। 65 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 65 का आंसर की बात करें कौन हो जाएगा, 65 के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी हॉर्न देकर रेलवे क्रॉसिंग को शीघ्र पार करने की प्रयास करिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी कितना नंबर है 65, 66 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी व्यक्ति को परिवहन यान चलाने के लिए प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति की दी जा सकती है बताइएगा। अनुज्ञप्ति दी जा सकती है बताइएगा। 66 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा,
तो 66 के आंसर की बात करिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी यदि उसने कम से कम 1 वर्ष तक हल्का मोटर यान चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति धारण की हो तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दाएं या बाएं मुड़ते समय यह अधिक सुरक्षा है यदि आप डैश है। बताइएगा दाएं या बाएं मुड़ते समय यदि अधिक सुरक्षित है यदि आप डैश है। 67 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। 67 का हो जाएगा सी, प्रकाश संकेत और हाथ संकेत दोनों का उपयोग करते हैं तो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है, इस नियमावली के किस अध्याय में यातायात के नियंत्रण कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक से संबंधित नियम दिए गए हैं। बताइएगा इनमें से कौन अध्याय में है। बताइएगा 68 का आंसर कौन होगा। 68 का ऑप्शन नंबर डी अध्याय तो अध्याय 8 में है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी वाहन का बीमा प्रमाण पत्र वैध नहीं हो तो यह किस अधिनियम का उल्लंघन है। बताइएगा 69 का आंसर बताइएगा। अगर किसी वाहन का बीमा प्रमाण पत्र वैध नहीं है तो यह किस अधिनियम का उल्लंघन है। 69 का आंसर बताइएगा। 69 का भी मोटर वाहन अधिनियम 1988 का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोटर वाहन अधिनियम नियमावली 1992 कब से प्रवृत्ति हुई। बताइएगा 70 का आंसर बताइएगा। 70 का सी हो जाएगा, यानी 5 दिसंबर 1992 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक नेशनल परमिट के लिए आवेदन केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के किस फॉर्म में किया जाता है। बताइएगा इसका आंसर कौन हो जाएगा। 71 का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉर्म 48। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत भारत स्टेज उत्सर्जन मानकों का उल्लेख किस नियम में किया गया है। बताइएगा 72 का आंसर कौन हो जाएगा। तो 72 का आंसर की बात करें कौन हो जाएगा। 72 का बी हो जाएगा, नियम 115। ठीक है, याद रखिएगा। वाहनों की बनावटी और उपकरण मतलब क्या है। बताइएगा वाहनों की बनावटी और उपकरण क्या है। 73 का बताइएगा। 73 का सी हो जाएगा 100 dB। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बताइएगा इसका आंसर कौन हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस धारा के तहत सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने के लिए कम से कम तृतीय पक्ष देयता बीमा होना अनिवार्य है। बताइएगा कौन सा धारा हो जाएगा। 74 का बताइएगा। 74 का ऑप्शन नंबर मतलब सी, धारा 146। ठीक है, 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 146। 75 नंबर है मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार हिट एंड रन के मामले में मृत्यु की स्थिति में पीड़ित के परिवार को न्यूनतम कितना मुआवजा दिया जाता है। बताइएगा 75 का आंसर कौन हो जाएगा। 75 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 लाख। ठीक है, याद रखिएगा कितना 2 लाख, 2.5 सैकड़ा हजार 10 लाख। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 76 नंबर। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत कितना जुर्माना लग सकता है। बताइएगा अगर आप बाइक चलाते समय अगर आप मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं तो आपका कितना जुर्माना लग सकता है। 76 का आंसर बताइएगा। 76 का भी, यानी 5,000 के करीब लग सकता है। ठीक है, निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण वाहन दुर्घटना का नहीं है। बताइएगा निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण वाहन दुर्घटना का नहीं है। 77 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा डी, वाहन पंजीयन। एयर बैग जो कि कार में चालक की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है निम्न में से क्या होता है। बताइएगा एयर बैग जो कार में चालकों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है निम्न में से वो क्या है। बताइएगा 78 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। 78 का बी हो जाएगा, सोडियम एक्साइड हो जाएगा। ठीक है, सोडियम एक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। स्थान पहचान मार्ग चिन्ह होते हैं। बताइएगा स्थान पहचान मार्ग चिन्ह होते हैं। बताइएगा 79 का आंसर कौन हो जाएगा। 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयताकार में जिसके किनारे नीले रंग से होते हैं। ठीक है, जिसके किनारे नीले रंग के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 79 का। ठीक है, अगला है 80 नंबर क्वेश्चन। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ज्ञात कीजिए कि नीचे दिए हुए वाहनों में से कौन से वाहनों की संख्या पट्टिकाओं का रंग तथा उन पर लिखी संख्या के रंग का समूह सही है। वह वाहनों का प्रकार, पट्टी का रंग, पट्टी का लिखी संख्या का रंग है। बताइएगा 80 का आंसर बताइएगा। 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
रजनीयक नीला सफेद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। गाड़ी की एबीएस प्रणाली में व्हील सेंसर लगा होता है, बताइए गाड़ी की एबीएस प्रणाली में व्हील सेंसर लगा होता है। 81 का आंसर बताइएगा, 81 का सी हो जाएगा सभी व्हील में, ठीक है, सभी व्हील पर। अगला है स्टीयरिंग में शोर का क्या कारण होता है, तो स्टीयरिंग में शोर का कारण होता है फ्लूइड में हवा की उपस्थित, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। चित्र में टायर में किस प्रकार का दोष दिखाया गया है, बताइएगा। ये जो टायर की रेखा चल रहा है, किस प्रकार की इस टायर की रेखा में दोष है, चलिए इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, बताइएगा। तो 83 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। 83 का ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड स्पोर्ट घिसाव, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक क्या बोलते हैं, एक यूनिवर्सल जोड़े का मुख्य कार्य निम्न में से क्या होता है, बताइएगा। एक यूनिवर्सल जोड़े का मुख्य कार्य निम्न में से क्या होता है, 84 का आंसर बताइएगा। तो 84 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी मेन सॉफ्ट तथा प्रेफलर सॉफ्ट के बीच कोण में विचलन करने की अनुमति प्रदान करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है क्लच प्लेट चेक करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। क्लच प्लेट चेक करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, 85 का आंसर बताइएगा। 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायल गेज का, किसका, तो डायल गेज का, ठीक है। इंजन प्रारंभ न होने की समस्या का निवारण क्या है, इंजन प्रारंभ यानी स्टार्ट न होने की समस्या का निवारण क्या है, बताइएगा। 86 का आंसर, 86 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। एंटी जमाव को चेक करना, बैटरी कनेक्शन को चेक करना और 200 घंटों में ईंधन का फिल्टर बदलना, ठीक है, ये सभी हो सकता है आपका समस्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैटरी चार्ज करते समय ऋणात्मक प्लेट पर कौन सा पदार्थ इकट्ठा होता है, बताइएगा। बैटरी चार्ज करते समय ऋणात्मक प्लेट पर कौन सा पदार्थ इकट्ठा होता है, 87 का आंसर बताइएगा। 87 का ऑप्शन नंबर बी, लेड फास्फोर क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है निम्न में से किस स्ट्रोक के दौरान जली हुई गैस बाहर निकलता है, तो किस स्ट्रोक के दौरान जली हुई गैस बाहर निकलता है, 88 का आंसर बताइएगा। 88 का ऑप्शन नंबर डी, क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन में डीजल का इंजेक्शन प्रारंभ होता है, डीजल इंजन में डीजल का इंजेक्शन प्रारंभ होता है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 89 का आंसर बताइएगा। 89 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टीडीसी से पहले, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कौन हो जाएगा। 90 नंबर है कि पंप द्वारा तेल न खींचने का क्या कारण होता है, बताइएगा। पंप द्वारा तेल न खींचने का कारण क्या होता है, 90 का आंसर बताइए। 90 का ऑप्शन नंबर बी, अधिक बैकलेंस, ठीक है। अगला है ईंधन फीड पंप के द्वारा आपूर्ति नहीं कर रहा है, इस कार्यवाही को जाना जाता है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 91 नंबर का। तो 91 के आंसर की बात कब से बी हो जाएगा, याद रखिएगा, आइडलिंग, ठीक है। अगला है इंजन के तेल का दबाव किस पर समायोजित करते हैं, बताइएगा। 92 का आंसर बताइएगा, इंजन के तेल का दबाव किस पर समायोजित करते हैं, 92 का आंसर बताइएगा। 92 का बी हो जाएगा, प्रेशर रिलीफ बल्ब पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है इंजन ब्लॉक और आयल पंप के बीच की पैकिंग डैश से बनी होती है, बताइएगा। 93 के आंसर किससे बनी होती है, तो 93 के याद रखिएगा कॉर्क से बनी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला है एक डीजल इंजन के सक्शन स्ट्रोक से समय क्या किया जाता है, बताइएगा। एक डीजल इंजन के सक्शन स्ट्रोक के समय क्या किया जाता है, 94 का आंसर बताइएगा। 94 का डी, केवल वायु सप्लाई की जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंजेक्टर का कार्य क्या होता है, बताइएगा। 95 नंबर, इंजेक्टर का कार्य क्या होता है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 95 नंबर का। 95 नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी डीजल स्प्रे करना, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है जिस न्यूटन तापक्रम पर तेल बाहर शुरू कर देता है वह कहलाता है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का। 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोर प्लांट, ठीक है। अगला है ऑयल डिप स्टिक पर निशाना लगे होते हैं, बताइएगा। ऑयल डिप स्टिक पर निशान लगे होते हैं, बताइएगा। 97 के आंसर, 97 का ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी लो और मीडियम, ठीक है। अगला 98 नंबर, एयर कूल्ड
इंजन सिलेंडर के बाहर बनी पक्तियाँ कहलाती है? बताइएगा 98 का आंसर कौन होगा? 98 का ऑप्शन नंबर सी फिन्स हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर है 99 नंबर, डीजल इंजन में डीजल जलना बताइएगा किसके कारण होता है? डीजल इंजन में डीजल जलना क्या है? बताइएगा 99 का आंसर। 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपीड़न द्वारा ये आपको जलता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में किसका बाहरी सतह फिनिश किया रहता है? बताइएगा 100 का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका बाहरी सतह फिनिश किया रहता है? बताइएगा 100 का आंसर। तो 100 का याद रखिएगा, हाई लाइनर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, तो आज का सेट नंबर 2 समाप्त होता है। तो सिंपली आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो सिंपली अगर इससे पहले वाला सेट आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका सेट सब करवा रहे हैं, जो सारे सीरीज को आप देखिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका सफलता जरूर मिलेगा एग्जाम में, और यही से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।